बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अदर ब्यूटीफुल डे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये मेरे अम्मी के घर आज लास्ट डे है। मेरे हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे, तो वो कल इंशाल्लाह सुबह टाइम पहुंच जाएंगे और मैं कल अपने घर चली जाऊंगी और नाश्ता अपने घर अपने हस्बैंड के साथ करूंगी इंशाल्लाह से। और ये मेरे अम्मी के हाथ का बना हुआ ज़बरदस्त सा पराठा, मज़ेदार सा नाश्ता इंजॉय कर रही हूँ। और ये सुबह तकरीबन 10 सवा 10 बजे का टाइम है, सैटरडे का दिन है। और मैं 10 बजे उठी थी। अब सबसे पहले उठ के आजकल मैंने रूटीन बनाई है, थोड़े दिन हो गए दही खाती हूँ, क्योंकि आजकल मुझे स्टमक इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप सुबह उठ के निहार मुँह दही खाएं और उसके बाद फिर और कोई काम करें। नमाज के बाद अगर मुझे भूख फील हो तो मैं तब खा लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं नमाज के बाद सो जाती हूँ एक दफ़ा और उठ के फिर मैं दही खा लेती होती हूँ। तो आज भी मैंने ऐसा ही किया। नमाज के बाद मुझे बहुत शदीद किस्म की नींद आ रही थी और नमाज के बाद फिर मैं सो गई और उठ के मैंने दही खाया। और अम्मी को मैंने आज कहा था कि अम्मी आपने मेरे उठने तक किचन साफ़ नहीं करना, आज आपके किचन की डीप क्लीनिंग मैं करूँगी। वैसे तो मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा सफाई पसंद है, वो कोई कसर छोड़ती नहीं है माशाल्लाह। उनका घर बहुत ज़्यादा हमेशा चमक रहा होता है। लेकिन कुछ चीज़ों में होता है कि माओं के अब वो उनकी एज ऐसी नहीं रही, या ऊपर चढ़ चढ़ के या इस तरह वो सफाइयाँ नहीं कर सकती। बाकी वो कर लेती हैं इस तरह, जैसे विंडोज़ वगैरह की सफाई, विंडोज़ वगैरह क्लीन करने वाली हो गई या कैबिनेट्स वगैरह क्लीन करने वाली हो गई, तो वो फिर मेरी छोटी बहन आई हुई हो अम्मी के घर रहने के लिए तो वो कर जाती होती है। और अगर मैं चली जाऊँ 2 ढाई महीने बाद अम्मी के पास रहने के लिए, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं अम्मी का काम जितना भी हो सके निपटा आऊँ इस तरह का ना। बाकी तो होती रहती है, लेकिन किचन की डीप क्लीनिंग मैं कोशिश करती हूँ कि कर आऊँ। तो फिर 2 ढाई महीने गुजर जाते हैं इस तरह। जैसे हमारी माएँ हमारी ज़िंदगी हमेशा आसान बनाने की ट्राई करती हैं, तो हमें भी ट्राई करनी चाहिए कि सिर्फ माओं के घर जाके रेस्ट ही ना करें, उनको उनको भी थोड़ी सी आसानी दें, उनके लिए भी थोड़ी सी आसानी पैदा करें। अगर तो आपके भाइयों की शादियाँ हुई हुई हैं, भाभियाँ हैं, फिर तो करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स वो उनका घर है, वो जाने और उनका काम जाने। लेकिन अगर आपके भाई की, मेरे भाई जैसे मेरा भाई अभी छोटा है, उसकी शादी नहीं हुई हुई, तो फिर हम बहनें जब भी जाएं बारी बारी चक्कर लगाएं, तो फिर अम्मी का इस तरह का काम निपटा आते हैं। जैसे अब देखें, मैं अम्मी के कैबिनेट साफ़ कर रही हूँ, तो इस तरह के काम अब अम्मियों के करने वाले नहीं हैं, उनमें इतनी जान नहीं होती कि इस तरह के काम करें। ये आपको मेरे बोलने में थोड़ा सा सांस फील हो रहा होगा, उसके लिए मैं एक्सक्यूज़ करती हूँ ऑलरेडी, क्योंकि आप मुझसे बोलना थोड़ा सा इतना ज़्यादा टफ होता है कंटिन्यूसली, मुझे सांस का इशू हो जाता है। एंड वाला ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो ये काम तो अब चलने ही है ना। अल्लाह ताला खैरियत से ये दिन गुजारे और खैरियत का टाइम लेके आए। ये मैं कैबिनेट्स की सफाई करी हूँ, इतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी कैबिनेट्स के लिए। मैंने आपको अपने घर में भी बताया था अपनी किचन क्लीनिंग की वीडियो में कि मैंने घर में आम सफाई के लिए एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है। उसमें क्या करती हूँ मैं, जैसे एक गिलास पानी है तो उसमें 2-3 ड्रॉप्स या तो मैं डिश लिक्विड ऐड कर लेती हूँ, या फिर किसी भी लाइट कलर का शैम्पू, यानी ब्लैक नहीं होना चाहिए, कोई भी लाइट कलर का शैम्पू आप हो तो वो, इन दो दो ऑप्शंस हैं, एक तो डिश लिक्विड और दूसरा कोई भी लाइट कलर का शैम्पू हो, जैसे वाइट हो गया, लाइट ग्रीन, पिंक, जो भी आपको मिल जाए ब्लैक के अलावा, वो आप उसमें ऐड कर दें। उसको अच्छे से एक दफ़ा हिला लें यूज़ करने से पहले, और उसको कहीं भी स्प्रे करके आप यूज़ करेंगे तो बिलीव मी वो जगह चमक जाएगी बिल्कुल। कोई मिरर हो या फिर कोई भी जगह हो जहाँ मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीजीनेस ना हो, लेकिन सफ़ा हल्की हल्की सफाई की ज़रूरत हो। जैसे अभी मैंने अम्मी की सारी कैबिनेट्स की हैं साफ़, तो मैंने इसी लिक्विड से की हैं और बहुत अच्छे से साफ़ हुई हैं। और हल्की हल्की जो ग्रीजीनेस थी या चिकनाई थी वो इसे बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गई। इस लिक्विड से ओवन भी बहुत अच्छे से साफ़ होता है। माइक्रोवेव हो या अगर आपके घर में ओवन में है वो भी आप यूज़ करते हैं, तो वो भी डेली बेस पे साफ़ बहुत अच्छे तरीके से इससे हो जाता है। और अगर हम इसको डेली बेस पे साफ़ करते रहें तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको छोड़ दें कि हफ़्ते बाद या 10 दिन बाद उसकी क्लीनिंग रखें, तो वो फिर थोड़ा सा टफ़ हो जाता है और टाइम टेकिंग भी होता है। डेली बेस पे यकीन करें, आप हाउस वाइफ हैं या जॉबियन हैं, अगर जॉबियन है, मैं भी जॉब करती रही हूँ माशाल्लाह, 10 साल मैंने अपनी ज़िंदगी में जॉब की है। और पहले 6 साल तो
शादी से पहले की है, लेकिन तब तो आपको पता है इतनी ज़िम्मेदारी इंसान की नहीं होती, बस आपने खाना पीना होता है और जॉब करनी होती है, घर की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती। इतवार को होता था कि अम्मी के साथ थोड़ी बहुत काम में हेल्प करवा दी या कुछ। लेकिन फिर 4 साल शादी के बाद मैंने जॉब की है। शादी के बाद तो आपको पता होता है कि औरत को अपना घर संभालना पड़ता है। बच्चा हो जाए फिर उसकी ज़िम्मेदारी और भी ज़्यादा डबल हो जाती है। तो मैं ऐसे करती होती थी, दिन टाइम मेरे पास टाइम नहीं होता था, तो क्योंकि मैं जॉब पे होती थी तो रात के टाइम मैं ऐसे काम करके सोती थी। वहाँ मैं अपनी सास के पास होती थी, तो रात के टाइम इस तरह मैंने किचन की क्लीनिंग करनी और फिर मैंने ओवन वगैरह साफ़ करना, और जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत फ़ील होनी कि इस चीज़ को सफाई की ज़रूरत है तो वो फिर मैं सफाई कर देती होती थी। या फिर कुछ चीज़ें जिनको ज़्यादा टाइम टेकिंग होती थी सफाई में, तो उनको फिर मैं संडे पे रखती होती थी कि इसको मैं संडे वाले दिन किसी हेल्पर के साथ मिलके सफाई कर लूँगी। हेल्पर के साथ मिलके काम भी आसान हो जाता है और काम जल्दी भी हो जाता है। तो इस तरह फिर मैं अपने काम मैनेज कर लेती होती थी। सिर्फ़ अपनी माँ के घर ही आके मैं सफाइयाँ नहीं करती, जब मैं अपनी सास के साथ होती थी, यकीन करें वो घर भी मेरा ही था। तो उस घर को भी मैं अपना घर समझ के ही उसको नीट एंड क्लीन करती होती थी। ये अम्मी के किचन का दरवाज़ा, इस पे मैट फिनिश है। ये कुछ होते हैं ना डोर शाइनी फिनिश वाले होते हैं, तो उनके ऊपर जो मिट्टी होती है वो साफ़ करना आसान होता है। लेकिन इसके ऊपर मैट फिनिश है, तो इसको ना मिट्टी एक दफ़ा चिपक जाए तो इसको साफ़ करना आसान नहीं होता। इस तरह इसको 2-3 महीने बाद थोड़ा सा ये वही वाला लिक्विड मैं करके इसको हल्का हल्का सा स्प्रे और ब्रश इसको से स्क्रब कर रही हूँ। और फिर इसको मैं गीले कपड़े से एक दफ़ा साफ़ कर लूँगी, एक दफ़ा उसके बाद ड्राई कपड़े से साफ़ कर लूँगी, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था और बिल्कुल चमक गया था। और ये मैं आपको ब्रश दिखा रही थी, अम्मी ने कुछ अर्सा पहले ब्रश लिया था एक शॉप से, लेकिन अब वो उस शॉप से मैंने काफ़ी दफ़ा पता किया है, लेकिन अब मुझे इस तरह के ब्रश नहीं मिलता। लेकिन अगर आपकी सिटी में आपको किसी शॉप पे इस शेप का इस तरह का ब्रश पड़ा हुआ नज़र आए तो आप ज़रूर लें। बिलीव मी ये सफाई में बहुत हेल्प करता है। किचन की सफाई हो, आपके वॉशरूम्स की सफाई हो, वॉशरूम के लिए अलग रखा हुआ है अम्मी ने, इस तरह किचन की सफाई के लिए अलग रखा हुआ है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा इससे सफाई आसान हो जाती है, मतलब कोनों खुदरों से भी इससे ना सफाई आसान हो जाती है। तो अब सारा किचन अच्छी तरह से डीप क्लीन हो चुका था ऊपर से, अब सिर्फ नीचे से फर्श रह गया था, वो भी मुझे गंदा गंदा सा नज़र आ रहा था, जैसे वो हेल्पर सफाई करके जाती है, मॉपिंग करके जाती है, लेकिन वो जो कोनों में जो मिट्टी होती है ना वो उसमें रह जाती है। वो कोनों में मुझे मिट्टी नज़र आ रही थी और मैंने कहा कि चले जहाँ इतना कर लिया वहाँ पे नीचे फ़र्श भी साफ़ कर दूँ। अम्मी तो मुझे बार बार रोक रही थी कि थक गई होगी, बस करो, रहने दो, ये मैं कर लूँगी। मैंने कहा चलें अब लगी हुई हूँ, 5 मिनट और मज़ीद लगेंगे और ये भी हो जाएगा। और इस तरह नीचे और यहाँ भी मैंने फ़र्श पे थोड़ा सा विम स्प्रिंकल कर दिया था और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और फिर मैंने पहले अच्छे से इसको स्क्रब कर लिया और बाद में पानी डाल के इसको वाइपर लगा दिया अच्छे तरीके से, और फ़र्श नीट एंड क्लीन चमक गया सारे का सारा थोड़ी सी एफ़र्ट के साथ। यहाँ मेरी अम्मी बार बार मुझे कह रही थी बस कर दो, थक जाओगी, ये हो जाएगा, फिर तुमसे उठा नहीं जाएगा, हिला नहीं जाएगा। मैंने कहा अम्मी मैं अपने घर में सारे काम करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप परेशान नहीं हो। बिलीव मी हम सारी माइंड गेम होती है। हम अपने माइंड को जितना स्ट्रॉन्ग रखते हैं, अपने माइंड को जिस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं, हमारी बॉडी भी उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। अगर हम अपने माइंड से कहेंगे ना कि ये काम हमसे नहीं हो सकता, तो बिलीव मी नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमारा माइंड स्ट्रॉन्ग है, हमने अपने माइंड को अपनी मुताबिक एडजस्ट अगर और हमने अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि वो हमारी बातें सुनता है, समझता है, उसके मुताबिक रिएक्ट करता है, तो बिलीव मी वो उसी के मुताबिक ही रिएक्ट करेगा। अगर हम कहेंगे ना कि यार हम नहीं थकेंगे, कोई बात नहीं, सारा दिन काम में लगे रहें, रात को लेट जाएंगे, रात को रेस्ट कर लेंगे, तो बिलीव मी हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा नहीं थकती। लेकिन अगर हम सोच लेते हैं ना कि हम थक जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे ये काम करके, तो हमारी बॉडी भी उसी हिसाब से थक टूट जाती है और हम हिलने के काबिल भी नहीं रहते। ये मैं किचन क्लीन करके तकरीबन ये पौने 1 बजे का टाइम था, मैं फ़्री हो गई थी। और मेरी माँ ने फिर मुझे, क्योंकि सुबह मैंने दही खाया हुआ था, और ये मेरी माँ ने मुझे ज़बरदस्त सा नाश्ता बना के दिया। अल्लाह हमारी माँओं को सलामत रखे। जब हम थक टूट जाते हैं अपने घरों में, तो हमें खुद ही चाय बना के पीनी पड़ती है, खुद ही
खाना शाना खाना पड़ता है, घर वालों को भी देना पड़ता है, बच्चे भी खुद ही संभालने पड़ते हैं। लेकिन माँओं के घर में हों तो ये आसानी हो जाती है कि हम, जैसे कल मैंने अम्मी के किचन की सफाई की थी तो अम्मी इतना खुश हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम बैठो, अब मैं तुम्हें नाश्ता बना के देती हूँ। फिर उन्होंने इतने प्यार से मुझे नाश्ता बना के दिया, यकीन करें उस नाश्ते का मज़ा ही अलग होता है जो माँ इतने प्यार से बना के दे, इतने लाड से बना के दे। और फिर मैंने नाश्ता किया, थोड़ी देर रेस्ट की, फिर उठ के मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। उतनी देर में अम्मी ने खाना शाना बना लिया था और नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद ये मैंने आज समोसे बनाने थे, मैंने कहा ये भी अम्मी के साथ मिल के बना जाऊँ, तो फिर थोड़ी सी काम में आसानी हो जाती, काम ज़रा ज़्यादा हो जाता, ईज़ी और जल्दी हो जाता है। और अगर अकेले करें, अकेले भी मैं कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम, लेकिन फिर वो ये होता है कि आपको स्पेशल किसी दिन टाइम निकालना पड़ता है कि यार इस दिन में मुझे और काम थोड़े हैं या और काम नहीं है, तो फिर इस दिन ये मैं काम कर लूँ। तो मैंने कहा कि चलें आज का दिन है, हूँ मम्मी के पास, तो ये मैं समोसे भी बना के ले जाऊँ। मेरा कभी कभी दिल करता है अब समोसे खाने को, तो मार्केट के खाने की बजाय वो घर के ज़्यादा हेल्दी होते हैं, हेल्थ मीन्स अच्छे ऑयल में हमने फ्राई करने होते हैं और सारी चीज़ें हाइजीनिक होती हैं। तो मैंने कहा ये समोसे भी बना के यहीं से ले जाऊं। ये समोसे की रेसिपी वैसे तो पहले मैं आलू बॉईल करके और उसको फिर बाद में सारी चीज़ें ऐड करती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने थोड़ी सी रेसिपी चेंज की है। ये मैं किसी यूट्यूबर की रेसिपी फॉलो कर रही हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोगों से लाजमी शेयर कर दूँगी। मैं बहुत मज़े के बने थे समोसे और काफ़ी जिसको कहते हैं कि करारा सा मसाला बना था, काफ़ी मज़े का। तो ये आलू अच्छे से गल चुके थे और फिर मैंने इसमें शिमला मिर्चें ऐड की। शिमला मिर्ची ऐड करके मैंने इसको कुक नहीं किया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि शिमला मिर्चें फ़ौरन गल जाती हैं तो या फिर पानी छोड़ना स्टार्ट कर देती हैं ना। तो फिर मैंने इसको शिमला मिर्चें ऐड करके उसको एक परात में निकाल दिया। और ये जो आलू गर्म है, इनकी हीट से शिमला मिर्चें खुद ही नरम हो जाएंगी, हमें इनको कुक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और वो क्रंची क्रंची से भी उनका टेस्ट रहेगा। ये आलूओं का मिक्सचर परात में डाला और सब्ज़ धनिया और बंद गोभी मैंने कहा था ये ठंडे हो जाएं फिर ऐड करूँगी। उसके बाद अम्मी ने नमाज़ पढ़ी, अम्मी नमाज़ पढ़ के फ्री हुई तो फिर अम्मी के घर से है कोई 4-5 मिनट के डिस्टेंस पे मार्केट है छोटी सी, वहाँ पे मैं अपने एक ड्रेस के साथ ये शटल लेस लेने पसंद करने के लिए आई थी। अम्मी ने कहा कि फिर मैं आपको ये लगा के भेज दूँगी पीछे से। और ये वाली शर्ट जो सुबह मैंने पहनी हुई थी यही मुझे ना काफ़ी शॉर्ट सी फील हो रही थी, तो अम्मी ने कहा कि ये इस पर लेस लग जाएगी तो और भी ज़्यादा अच्छी लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर मैं और अम्मी जाके लेस पसंद करके लिए आए, बड़ी प्यारी प्यारी से लेसिस थी। तो उसके बाद फिर आके हम दोनों माँ बेटी ने असर की नमाज़ पढ़ी और असर की नमाज़ पढ़ के हम दोनों माँ बेटी लेट गए, थके हुए थे दोनों, सुबह की लगी हुई थी। तो फिर मगरिब की नमाज़ तक लेटे हम दोनों। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद अम्मी ने कहा कि भूख लगी हुई है, कुछ खाया नहीं है सुबह से, आपने भी 1 बजे का नाश्ता किया हुआ है, तो आप ऐसा करो भाई भी आने वाला है ऑफिस से तो आप रोटियां बना लो और मैं ये बैठी समोसे इनको फिल कर लेती हूँ ना। तो मेरी रोटियां बनाते बनाते उठते नमाज़ पढ़ते अम्मी ने पहले पढ़ ली थी और अम्मी ने तकरीबन सारे समोसे फिल भी कर दिए बैठे बैठे और मैंने रोटियां बना ली, खाना शाना लगा दिया और ये मेरी माँ ने मेरा काम बिल्कुल आसान कर दिया। एंड वाला सारा बैच अम्मी ने कहा कि अब ये सारे आप जिप लॉक बैग में ऐड कर दो। जिप लॉक बैग का फ़ायदा ये होता है कि हम लोग रमज़ान में भी मैं और अम्मी बनाएं तो अपने अपने फ्रिज में हम जिप लॉक बैग में ही ये समोसे वगैरह रखते हैं, क्योंकि वो एक तो स्पेस बहुत कम लेते हैं और दूसरा उनको हम वॉश करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ये रमज़ान के मेरे पास पड़े हुए थे, रमज़ान के बाद मैंने नहीं बनाए समोसे, अब बना रही थी। तो ये रमज़ान के मेरे पास पड़े हुए थे, जैसे जैसे वो फ्री होता जा रहा था उनको मैं वॉश करके एक दिन में ड्राई करने के लिए बाहर रखती थी। उसके बाद जैसे वो बिल्कुल ड्राई हो जाता था तो उसको फिर मैं किसी कैबिनेट में रख लेती थी। तो ये रमज़ान के मेरे पास पड़े हुए थे, वही मैं यूज़ कर रही थी दोबारा से। और अब ये अम्मी ने समोसे वगैरह बना लिए थे, वो सारी चीज़ें उठा के मैंने किचन में रख दी और समोसे वगैरह मैंने फ्रीज़र में रख दिए। तो ये मेरी शामियाँ पड़ी हुई हैं, समोसे पड़े हुए हैं, ऊपर सारा फ्रीज़र में अम्मी की चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये सुबह हो जाते हुए मैं अपनी चीज़ें ले जाऊँगी तो अम्मी का फ्रीज़र भी काफ़ी हद तक खाली हो जाएगा
और उसके बाद ये देखें जी मेरी माँ के हाथ की बनी हुई मज़ेदार सी डिलीशियस सी पालक, इसके साथ बैठ के हमने रोटी इंजॉय की। भाई भी आ गया था और हम तीनों ने, माँ बेटे ने और मैंने, बैठ के खाना इंजॉय किया मज़ेदार। ये है जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी से लाने की ट्राई करूँगी। अगर आप लोग कोई स्पेशल किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक पे कोई अच्छी सी वीडियो बनाने की ज़रूर ट्राई करूँगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।